हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से शिवलिंग तैयार होने से पहले टूट जाता है और मैनावती को संशय होता है कि ये तो अपशकुन हो गया। नारद मुनि उन्हें समझाते हैं कि नहीं देवी, ये अपशकुन नहीं है, क्योंकि जो चीज किसी और देवता को अप्रिय होती है, भगवान शिव को तो वो भी प्रिय होती है। यानी कि वो कोई शगुन अपशगुन नहीं मानते हैं। वो अपने भक्त का हर समय और हर हाल में वैसा ही ध्यान रखते हैं जैसा और देवता रखते हैं। भगवान शिव ये नहीं देखते कि इस समय ये शिवलिंग टूटा है तो ये अपशकुन हो गया, या ये फूल गिर गए हैं तो ये अपशकुन हो गया। नहीं देवी, नहीं, महादेव ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। पार्वती भी खुश होती हैं। पार्वती कहती है, हाँ माँ, आप भी अब संशय त्याग दीजिए, हम दूसरी स्वच्छ मिट्टी लेकर आते हैं। नारद मुनि लेकिन मन ही मन में सोचते हैं, कहते हैं कि जब भगवान स्वयं ही पूजा के विरुद्ध हैं तो परीक्षा तो बहुत विकट है माता, बहुत विकट। क्योंकि भगवान शिव ही नहीं चाहते कि आप पूजा करें, और जब भगवान ही नहीं चाहते तो वो पूजा कैसे होगी। और उधर पार्वती मन ही मन में सोचती है कि हमें ज्ञात है महादेव, आप हमसे रुष्ट हैं क्योंकि हम आपके योग्य नहीं हैं। परंतु महादेव, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो इस दोष को दूर करने के लिए तो कर रहे हैं, ताकि हम आपके योग्य बन सकें। तो रुष्ट होने की बजाय महादेव आपको हमारा साथ देना चाहिए। अब वो मिट्टी उठाने लगती हैं। जैसे हाथों में हाथ रखती हैं मिट्टी पे, मिट्टी उठाने लगती हैं तो वहां पे उतने हिस्से में जहां से देवी पार्वती मिट्टी उठा रही है वहां पर पानी बहना शुरू हो जाता है। और पानी बहना शुरू हो जाता है, वो सारी मिट्टी जैसे गारा बन जाती है ना मिट्टी का, वैसे गारा बन जाती है। माता लक्ष्मी ऊपर बैठे सब देख रही हैं। वो कहती है, स्वामी, देवी पार्वती की बाधा तो विकटतम होती जा रही है, कैसे होगी इनकी पूजा, कैसे होगी। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, जैसे आप भूल रही हैं ना, ऐसे ही महादेव भी कदाचित ये भूल रहे हैं कि देवी पार्वती जो हैं वो स्वयं आदि शक्ति हैं और वो हर बाधा को पार करने में स्वयं ही सक्षम हैं। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। पार्वती मेहनत करती हैं, नीचे 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 हाथ डालते डालते आखिरकार वो सूखी मिट्टी निकाल लेती हैं। सूखी मिट्टी निकालती हैं, निकालकर फिर शिवलिंग बनाती हैं। और उनके मन में बहुत विचार चल रहे हैं कि बेशक महादेव आप हमसे दूर चले गए हैं, पर हमारी प्रार्थना सच्ची है और वो आप तक पहुंच रही होगी। हमारी प्रार्थना आप तक जरूर पहुंच रही होगी महादेव कि हम ये शिवलिंग बनाकर पूजा अवश्य करेंगे। शिव कहते हैं ऊपर बैठे बैठे, तुम कुछ भी कर लो पार्वती, तुम मेरी पूजा कदापि नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें इसमें सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर तुमने मेरी पूजा में सफलता प्राप्त कर ली तो मुझे तुम्हें वरदान देना होगा, जो कदापि मैं नहीं करूंगा। पार्वती फिर शिवलिंग बनाने बैठ जाती हैं। नारद मुनि भी साथ बैठे हैं। माता उठ के चली गई, दास दासी चले गए, सब चले गए, क्योंकि कब से तो शिवलिंग बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। पर पार्वती हार नहीं मानती हैं। वो फिर शिवलिंग बनाती हैं, फिर शिवलिंग ढह जाता है। तो वो कहती हैं कि देवर्षि, आपने तो कहा था कि हमारी परीक्षा कठिन होगी, और हम सच कहते हैं देवर्षि, हम कठिन से कठिन परीक्षा के लिए भी तैयार हैं और हम इसे बार बार बनाएंगे। देखते हैं महादेव कब तक हमारे शिवलिंग को ढाते रहेंगे। और ये प्रण लेते हुए देवी पार्वती फिर बनाती हैं, फिर ढह जाता है, फिर बनाती है, फिर ढह जाता है। वो रोने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं। उनके आंसुओं से वो मिट्टी गीली हो जाती है। रोते रोते वो पूछती हैं कि हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है महादेव, कौन सा अपराध कर दिया है ऐसा जो आप हमें ऐसा दंड दे रहे हैं। हम अपनी कठिन परीक्षा से नहीं डरते हैं, ना हमें अपनी असफलता का दुख है,
परंतु महादेव ये शिवलिंग आपका प्रतीक है, ये शिवलिंग मेरे महादेव का प्रतीक है। हम इसे बाहर बार 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 बिखरते हुए नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते इसे बार बार बिखरते हुए। अगर हमें कोई तकलीफ हो रही है तो सिर्फ यही हो रही है, हमें अपनी असफलता का कोई दुख नहीं है महादेव, लेकिन आपका प्रतीक बिखरे ये हमसे सहन नहीं हो रहा। और वो इतना रोती हैं कि उनके आंसुओं से मिट्टी जो है वो गीली हो जाती है। माता लक्ष्मी कहती हैं, नारायण आपको अब ऐसा नहीं लग रहा कि आपके हस्तक्षेप का समय सच में आ चुका है? अब आपको हस्तक्षेप करना ही चाहिए नारायण, करना ही चाहिए। नंदी जो है वो महादेव के पैरों में गिर जाता है। प्रभु आपने अपने सभी भक्तों को वरदान दिया है आज तक, सभी को, जिस जिसने आपकी भक्ति करी है, जिस जिसने आपसे वरदान चाहा है, आपने उसको वरदान दिया है। और मैंने भी आपकी बहुत भक्ति की है, लेकिन मुझे कभी वरदान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने आपको प्राप्त कर लिया, मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो गया, मुझे कभी किसी वरदान की जरूरत नहीं पड़ी। किंतु प्रभु आज मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ, आज मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। महादेव कहते हैं कि पार्वती की पूजा की सफलता का वरदान छोड़कर और तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो नंदी, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, परंतु पार्वती की पूजा की सफलता का वरदान मुझसे मत मांगना। नंदी कहता है, तो फिर क्या मांगू महादेव, क्या मांगू, किसके लिए मांगू? आपके और माता के सिवा और है कौन मेरा? आपके लिए मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकता, माता के लिए आप कुछ देना नहीं चाहते, तो फिर आप ही बताइए प्रभु, मैं मांगू तो क्या मांगू, किसके लिए मांगू, क्यों मांगू? आप ही उत्तर दीजिए महादेव। भगवान शिव कहते हैं, विवशता में बंधा हुआ भगवान किसी को दे भी क्या सकता है नंदी, क्या दे सकता है? याद रखो नंदी, पार्वती की पूजा संभव नहीं है, क्योंकि उसकी पूजा संभव ना हो इसी में ही पार्वती का हित है, इसीलिए मैं ये पूजा नहीं होने दे रहा। अब देखिए, हित अहित की बात जितना भगवान शिव सोचते हैं, सती भी दुखी हो गई थी ना, सती ने भी कह दिया था अहित 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 अहित, 24 घंटे आप मुझे अहित अहित की बात करते हैं, तो आप आएंगे लेकिन मेरे अहित होने के बाद आएंगे, आपको मेरी सौगंध है। और आज भी भगवान शिव हित और अहित की बात ही सोच रहे हैं, आज भी वो जानते हैं कि पार्वती अभी इस योग्य नहीं है, और अगर अभी पार्वती के साथ शिव का विवाह होता है तो अहित होना निश्चित है। ये भगवान शिव का प्रगाढ़ प्रेम ही तो है जो उन्हें पार्वती से दूर रख रहा है। नंदी कुछ नहीं कहता, नंदी की आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं। उधर दूसरी ओर आवाज आती है पार्वती को, बहन। एकदम पार्वती पलट के देखती है तो एक मुसाफिर सामने खड़ा है, और जानते हैं वो मुसाफिर कौन है? वो मुसाफिर हैं हमारे विष्णु भगवान, हमारे नारायण। हमारे नारायण वहां पर आ जाते हैं मनुष्य रूप में। नारद मुनि तो तुरंत पहचान लेते हैं, पर वो समझ जाते हैं कि अगर वो वेश बदल कर आए हैं तो मुझे नहीं बताना पार्वती को भी कि ये नारायण हैं। वो मन ही मन में आंखें बंद करके प्रणाम करते हैं उन्हें। भगवान विष्णु भी उन्हें चुपचाप मन ही मन में आशीर्वाद देते हैं, और मन ही मन में वो नारद से कहते हैं कि देवर्षि, बहन का ख्याल रखना हर भाई का कर्तव्य होता है, इसलिए आज मैं अपनी बहन की सहायता करने आया हूँ। पार्वती पूछती हैं, कहिए भैया क्या कार्य है? विष्णु भगवान कहते हैं, यात्री हूँ बहन, प्यास लगी है, क्या थोड़ा जल मिलेगा? पार्वती उठती हैं, पानी पिलाने लगती हैं, तो विष्णु भगवान कहते हैं, नहीं नहीं बहन नहीं, मैं आपसे ऐसे ही जल ग्रहण नहीं करूँगा, जब तक कि हमारा कोई रिश्ता नहीं बन जाता मैं आपसे जल ग्रहण नहीं कर सकता आपके हाथों। पार्वती कहती हैं कि भैया आपने मुझे बहन कहा है, और जब आपने मुझे बहन कह दिया तो रिश्ता तो स्वयं बन गया, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे हाथ से पानी पी सकते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं, तो इस कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधकर आप इस संबंध को प्रामाणिकता दे दीजिए बहन।
पार्वती कहती है, ये आप क्या बात कर रहे हैं भैया? रिश्तों की प्रामाणिकता जो होती है वो धागे में नहीं होती है, वो तो सिर्फ और सिर्फ हृदय में होती है। और जब हृदय से आपने मुझे बहन कहा, मैंने आपको भाई कहा, तो इस रिश्ते को प्रामाणिकता की क्या आवश्यकता? भगवान विष्णु मुस्कुराने लग जाते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, किंतु बहन की रक्षा, भाई की जो रक्षा होती है वो बहन का रक्षा सूत्र ही तो करता है, और मैं ठहरा यात्री। मैं तो न जाने कहाँ कहाँ यात्रा कर रहा हूँ, किन किन लोगों से मिलता हूँ, किस प्रकार के जंगलों को पार करता हूँ। तो बहन तुम यही सोच लो कि तुम मेरे हाथ पे एक रक्षा सूत्र बांध रही हो जिससे तुम्हारे भाई की रक्षा होगी, तो इसलिए तुम बांध दो। पार्वती को बात सही लगती है। पार्वती अपने पूजा के सामान में से ही मोली उठाती हैं, धागा उठाती हैं और भगवान विष्णु के हाथ में बांध देती हैं। और जब वो धागा बांध रही होती हैं भगवान विष्णु को, नारद मुनि मन ही मन कहते हैं, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया प्रभु कि आपने मुझे आज इस घटना का साक्षी बनने का मौका दिया, कि आज मेरी माता मेरे प्रभु के हाथ में रक्षा सूत्र बांध रही हैं। मैं धन्य हो गया। उनकी आंखें भीग जाती हैं खुशी से। मन ही मन वो कहते हैं कि आने वाले समय में सावन सिर्फ देवी पार्वती के व्रत हेतु ही नहीं बल्कि भाई बहन के प्रेम हेतु भी जाना जाएगा। और इसीलिए आज तक सावन के महीने में ही सावन के व्रत रखे जाते हैं, सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, और साथ ही साथ रक्षाबंधन का जो त्योहार आता है वो भी सावन के महीने में आता है। ये प्रथा तब से चलती आ रही है। अब जब रक्षा सूत्र बंध जाता है तो भगवान विष्णु जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके मिट्टी देखकर बोलते हैं, प्रतीत होता है बहन कि आप शिवलिंग बना रही हैं और आपसे बन नहीं रहा है, तो आप क्या मुझे सहायता करने देंगी अपनी? क्योंकि बहन मुझे वरदान है कि मेरे हाथों से बनाई गई प्रतिमा सदैव पूर्ण होती है। तो क्या बहन मैं तुम्हारे लिए शिवलिंग बना सकता हूँ? पार्वती कहती है, नहीं 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 नहीं, हम इसे स्वयं बना लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे बारे में सोचा। विष्णु कहते हैं कि नहीं बहन, अब मैं आपका भाई हूँ, आपने मेरे हाथ में रक्षा सूत्र भी बांध दिया है, मैं आपका भाई हूँ और इस नाते मेरा धर्म है कि मैं बहन की सहायता करूं। तो बहन कृपया करके मुझे मेरे धर्म का पालन करने दीजिए। पार्वती भी न जाने क्या सोचकर सर हिला देती हैं और हाँ कर देती हैं। और उधर शिव जैसे ही नारायण मिट्टी को अपने हाथ में लेते हैं शिवलिंग बनाने के लिए, तो नारायण नारायण ये क्या कर रहे हो? भगवान शिव बोल पड़ते हैं, क्या कर रहे हो नारायण आप? ये आपके हाथों से बना शिवलिंग कोई कैसे तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़ सकता। और आपके अगर हाथों से शिवलिंग तैयार हो गया तो पार्वती को पूजा करने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। तब तो शिव भी हार जाएंगे। लेकिन नारायण बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि शिव जी क्या बोल रहे हैं। वो अपना शिवलिंग बनाने में लग जाती हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर शिवलिंग बना के तैयार कर देते हैं। नारद मुनि कहते हैं, माते शिवलिंग संपूर्ण हो गया है, अब आप पूजा आरंभ कीजिए। तो पार्वती सीधा प्रश्न करती हैं, कौन है आप? इतनी सरलता से आपने शिवलिंग बना दिया। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। कौन है आप जो हमारी मदद करने के लिए आए हैं? और हम इतना समझ गए हैं कि आपने हमें अपनी बहन बनाकर हमारी मदद करने हेतु ही यहाँ पर प्रस्थान किया है। विष्णु भगवान कहते हैं कि आपका भाई क्या ये पर्याप्त नहीं है? क्या मेरा इतना परिचय पर्याप्त नहीं है कि मैं आपका भाई हूं? पार्वती कहती है कि जब आप मेरे भाई हैं तो भाई बहन के बीच में रहस्य का कोई स्थान ही नहीं होता। हम आपके बारे में सत्य जानना चाहते हैं। विष्णु उठ के खड़े हो जाते हैं और अपनी असली रूप में आ जाते हैं। पार्वती और नारद मुनि दोनों एकदम खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। पार्वती कहती है, नारायण आप हमारे भाई? विष्णु कहते हैं, ये भाई सदैव आपका साथ देगा बहन, सदैव। आप महादेव के योग्य अवश्य अवश्य और अवश्य बनेंगी।
पार्वती बोलती हैं कि आपके उद्देश्य पर हम अपना कोई मत रखें, इतनी धृष्टता हम नहीं कर सकते। आपने हमें बहन माना है, इस नाते हम आपसे बस एक अनुरोध करना चाहते हैं। हमारा अनुरोध है नारायण कि हमारा महादेव तक पहुंचने का मार्ग क्या होगा, कैसा होगा, वो हम स्वयं ढूंढेंगे। हमारी भक्ति यदि आपकी सहायता से पूर्ण हुई तो वो निरर्थक हो जाएगी नारायण, निरर्थक हो जाएगी। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि आप हमारी सहायता का प्रयास ना करें। हम ये नहीं जानते कि महादेव को हम पाएंगे या नहीं पाएंगे, किंतु उन्हें पाने की चाह में अगर इस शरीर का भी अंत हो जाता है ना, तो हम समझेंगे कि हमने जो है उन्हें प्राप्त कर लिया, हम उन्हें प्राप्त हो गए। उन्हें हमने प्राप्त किया हो ना क्यों, अंततः हम उन्हें अवश्य प्राप्त हो जाएंगे अगर हम इस शरीर का त्याग कर देते हैं तो। विष्णु भगवान कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा देवी, जैसी आपकी इच्छा। अब कोई भी देवता आपकी मदद नहीं करेगा, किंतु अब शिवलिंग बन गया है, अब आप पूजा आरंभ कर दीजिए। पार्वती माता कहती हैं, शिवलिंग बनकर भी कहाँ बन पाया है नारायण, ये तो आपने बना दिया, हम तो नहीं बना पाए ना। आपकी सहायता से आज हमारी जो जीत थी वो हार में बदल गई नारायण, आज हमारी जीत हार में बदल गई। यही शिवलिंग यदि हम स्वयं बना पाते तो वो हमारी जीत थी, पर नारायण आपने बनाकर हमें हरा दिया। वहां पर शिव जी ऊपर बैठे ये सब कुछ देख रहे हैं। शिव कहते हैं, तुम्हारा ये व्यवहार जो है सती से बहुत भिन्न है पार्वती, बहुत भिन्न। आज तो मैं कहता हूँ पार्वती कि तुम हार कर भी जीत गई, तुम जीत गई पार्वती, तुम जीत गई। और आज भगवान शिव ने, हमारे महादेव ने भी मान लिया कि पार्वती जीत गई। विष्णु भगवान अदृश्य हो जाते हैं, पार्वती पूजा आरंभ कर देती हैं, क्योंकि अब शिवलिंग बन चुका है, उस शिवलिंग को तोड़ा नहीं जा सकता। देवी पार्वती उसी शिवलिंग की आराधना शुरू कर देती हैं और भगवान विष्णु जो है वो सीधा शिव जी के पास पहुंचते हैं। शिव जी के पास जाके बोलते हैं कि महादेव, पति होने के नाते आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप अपनी अर्धांगिनी की समस्याओं का समाधान ढूंढें, उनकी सहायता करें, ना कि उनके लिए और मुसीबतें आप इकट्ठी करते जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, नारायण, संसार को चलाने के लिए सभी नियम तो आपने स्थापित किए हैं। मनुष्य के मन में प्रेम, द्वेष, वो सब तो आपने डाला है, और मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसका कारण पार्वती के प्रति मेरा अपार प्रेम ही तो है, और ये प्रेम भी तो मेरे हृदय में आप ही की देन है, और ये प्रेम ही तो है जो मुझे ये करने के लिए प्रेरित कर रहा है। नारायण, पार्वती की वेदना मेरे लिए भी असहनीय है, असहनीय, किंतु शीघ्र ही उसे आत्मज्ञान हो जाएगा, और तब तक उसके हित को ध्यान में रखते हुए मुझे उससे दूर ही रहना होगा, क्योंकि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो पिछले जन्म की पुनरावृत्ति निश्चित है नारायण, जो मैं नहीं चाहता। मैं आपके समक्ष इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं पार्वती से अथाह प्रेम करता हूं, वो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी सती है, लेकिन मैं अब उसका अहित नहीं चाहता अहित, इसलिए मेरा उससे दूर रहना ही अभी ठीक है। विष्णु भगवान कहते हैं कि मैंने देवी पार्वती की भक्ति का आंकलन किया है महादेव, मैंने स्वयं आंकलन किया है, मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, मैंने उन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया है। महादेव कहते हैं, मैं सब देख रहा था नारायण, मैंने सब देखा। तो नारायण कहते हैं, तो अब उस नाते मैंने तो देवी पार्वती के सामने सहायता का प्रस्ताव भी रखा था कि अब तुम मेरी बहन हो और तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है, किंतु उन्होंने ये कहकर मेरे इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि इस संदर्भ में वो अपनी सहायता करने में सक्षम हैं। और महादेव, ये उनका अभिमान नहीं है ये उनका, किंतु
ये उनका आपके प्रति अथाह प्रेम और श्रद्धा और स्वयं की परिपक्वता है। ये अभिमान नहीं कहलाएगा पार्वती का, वो परिपक्व हैं, वो आपको स्वयं प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान शिव कहते हैं नारायण, परंतु मनुष्य के शरीर को अकलुषित रखना उसके स्वच्छ रहने पर निर्भर करता है। और यदि आत्मा अपनी हर अपवित्रता को धोकर परमात्मा में समाहित हो जाती है तो किसी भी अन्य गति का अवसर ही नहीं होता है। पार्वती को तपस्या रूपी अग्नि कुंड को लांघना ही होगा। वो इसमें सक्षम हो पाती हैं या नहीं, इसकी परीक्षा मैं स्वयं लूंगा, परंतु तपस्या का अग्निकुंड तो उन्हें पार करना ही होगा। अब आगे अब पार्वती जी कैसे पूजा करती हैं, आगे क्या होता है, चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।